हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत है आज की बिग ब्रेकिंग न्यूज़। पढ़ने को नहीं तैयार विधायक जी, विशेष रूप से तैयार पाठ्यक्रम में एक भी एमएलए एडमिशन लेने को नहीं तैयार। जनवरी 2022 में 16 दिन बंद रहेंगे बैंक। यहाँ देखिए पूरी लिस्ट ताकि ना हो परेशानी। नए साल में कब कब रहेगी सार्वजनिक छुट्टियां, यहाँ देखिए 2022 की छुट्टियों की पूरी लिस्ट। बड़ी खबर, देश में ओमिक्रॉन के केस 400 पार। इन राज्यों में फिर से लग सकता है लॉकडाउन। सरकारी शिक्षक की बेटी के अश्लील फोटो खींच ब्लैकमेल कर मांगे 5 लाख। विधानसभा चुनाव में महिला शिक्षकों की न लगाई जाए ड्यूटी। आइए देखते हैं दोस्तों खबरें विस्तार से। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे हैं खबरें विस्तार से केसमैन ई हैव यूट्यूब चैनल पर। पढ़ने को नहीं तैयार विधायक जी, विशेष रूप से तैयार पाठ्यक्रम में एक भी एमएलए एडमिशन लेने को नहीं तैयार। यूनिवर्सिटी ने विधानसभा के साथ मिलकर इन कोर्स को किया है, जिससे उन विधायकों को मदद मिल सके जो स्कूली शिक्षा के बाद आगे पढ़ाई नहीं कर पाए। मध्य प्रदेश में भोज ओपन यूनिवर्सिटी ने विधायकों को ध्यान में रखते हुए कुछ ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स तैयार किए हैं, लेकिन किसी भी विधायक ने इसमें दाखिला नहीं लिया है। यूनिवर्सिटी ने उन्हें एक और मौका देते हुए इन कोर्स में एडमिशन लेने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दी है। विधानसभा अध्यक्ष ने भी कहा है कि वे विधायकों से फिर से इन कोर्स में दाखिला लेने का अनुरोध करेंगे। भोज ओपन यूनिवर्सिटी द्वारा तैयार किए गए ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में रामचरितमानस और भगवत गीता से जुड़े पाठ्यक्रम हैं। रिपोर्ट के मुताबिक यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार एल.एस. सोलंकी ने इस बाबत कहा कि अभी के लिए एडमिशन की तारीख बढ़ा दी गई है और आगे विधायकों की रुचि के बाद इस पर फैसला लिया जाएगा। दरअसल यूनिवर्सिटी ने विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम को पत्र लिखकर कहा था कि ये कोर्स खासतौर पर विधायकों के लिए है, लेकिन किसी भी विधायक ने इस कोर्स में दिलचस्पी नहीं दिखाई। यूनिवर्सिटी द्वारा कोर्स के बारे में बताए जाने पर विधानसभा अध्यक्ष ने सभी विधायकों से कहा था कि इस कोर्स के ग्रेजुएशन के साथ साथ रामचरितमानस और भगवद गीता के ज्ञान की बारीकियों को भी समझना आसान होगा, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष के अनुरोध के बावजूद एक भी विधायक ने एडमिशन नहीं लिया। मध्य प्रदेश विधानसभा में ग्रेजुएशन न करने वाले विधायकों की संख्या 75 है। यूनिवर्सिटी ने विधानसभा के साथ मिलकर इन कोर्स को तैयार किया है, जिससे उन विधायकों को मदद मिल सके जो स्कूली शिक्षा के बाद आगे पढ़ाई नहीं कर पाए। इस कोर्स के जरिए उनका ग्रेजुएशन भी हो जाएगा। यूनिवर्सिटी ने दर्शन शास्त्र के लिए रामचरितमानस और प्रबंधन के बारे में जानकारी के लिए भगवद गीता के अलावा कौटिल्य के अर्थशास्त्र से महत्वपूर्ण प्रसंगों से निकालकर इन पाठ्यक्रमों को विधायकों के लिए तैयार किया है। साथ ही यूनिवर्सिटी ने विधायकों को बीए, बीएससी या बीकॉम के कोर्स के साथ रामचरितमानस में डिप्लोमा या ऑफर दिया है। इसके अलावा भोज ओपन यूनिवर्सिटी ने विधायकों को पाठ्यक्रम सामग्री भेजने के साथ साथ ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस शुरू करने का इंतजाम भी किया है। जनवरी 2022 में 16 दिन बंद रहेंगे बैंक। यहाँ देखिए पूरी लिस्ट ताकि ना हो परेशानी। बैंक हॉलीडे लिस्ट, जनवरी 2022 में 16 दिन बंद रहेंगे बैंक। यहाँ देखिए पूरी लिस्ट ताकि ना हो परेशानी। यदि आपको बैंक का काम जनवरी के महीने में है तो ये खबर आपके लिए खास है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई की ओर से अगले साल के पहले महीने यानी जनवरी 2022 के लिए बैंकों की छुट्टियों की लिस्ट जारी करने का काम किया गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी इस लिस्ट पर नजर डालें तो जनवरी 2022 में कुल 16 दिन बंद रहेंगे बैंक। हम आपको बता दें कि भारत में बैंक हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को बंद रहते हैं। लिस्ट में ये छुट्टियां भी शामिल हैं। नए साल की शुरुआत यानी 1 जनवरी शनिवार को पड़ रहा है। साल का पहला दिन होने के कारण इस दिन बैंकों में छुट्टी रहेगी। इसके बाद 2 जनवरी को रविवार है, इस वजह से इस दिन भी बैंकों में ताला लटका नजर आने वाला है। भारतीय रिजर्व बैंक की गाइडलाइंस पर एक नज़र। भारतीय रिजर्व बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर दी गई छुट्टियों की लिस्ट पर नजर डालें तो बैंकिंग अवकाश विभिन्न राज्यों में मनाए जाने वाले त्योहारों पर निर्भर करता है। यही नहीं, उन राज्यों में खास अवसरों की अधिसूचना भी ये डिपेंड है कि ये सभी छुट्टियां सभी राज्यों में लागू नहीं होती। ऐसे में आप पहले बैंकों की छुट्टियों की लिस्ट पर नज़र डाल लें। ऐसा ना हो कि आप बैंक पहुंचे तो वहां ताला लटका मिले। लिस्ट पर डालें एक नज़र। 1 जनवरी को नए साल की छुट्टी देश भर में, 4 जनवरी को लोसोंग की छुट्टी सिक्किम में, 11 जनवरी को मिशनरी डे की छुट्टी मिजोरम में, 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन, 14 जनवरी को मकर संक्रांति पोंगल की छुट्टी कई राज्य, 15 जनवरी को उत्तरायण पुण्यकाल मकर संक्रांति उत्सव माघे संक्रांति संक्रांति पोंगल तिरुवल्लुवर दिवस की छुट्टी आंध्र प्रदेश पुडुचेरी तमिलनाडु, 18 जनवरी को थाई पूसम की छुट्टी चेन्नई, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की छुट्टी देश भर में, 31 जनवरी को मी डैम में फी की छुट्टी असम। इन वीकेंड पर बैंकों को बंद रखा जाएगा।
2 जनवरी को रविवार, 8 जनवरी को दूसरा शनिवार, 9 जनवरी को रविवार, 16 जनवरी को रविवार, 22 जनवरी को चौथा शनिवार, 23 जनवरी को रविवार, 30 जनवरी को रविवार। इस प्रकार दोस्तों आपने देखा कि बैंकों की जनवरी में खूब छुट्टियां होने वाली है, इसलिए आप सावधान हो जाइए। अगर आपको पैसे का लेन देन करना है तो आप दिसंबर में ही कर लीजिए। नए साल में कब कब रहेगी सार्वजनिक छुट्टियां, यहाँ देखिए 2022 की छुट्टियों की पूरी लिस्ट। चंद दिनों बाद नए साल का आगाज होने जा रहा है। नए साल से हर कोई नई शुरुआत करना चाहता है। इस बीच केंद्र सरकार ने साल 2022 की सभी सार्वजनिक छुट्टियों की लिस्ट जारी कर दी है। सरकारी सूची के अनुसार आगामी वर्ष के लिए कुल 16 राजपत्रित अवकाश और 3 अन्य अवकाश हैं। राज्य स्तर पर मिलने वाली छुट्टियां इनसे अलग हैं। ये राष्ट्रीय स्तर पर मनाए जाने वाले अवकाश हैं। केंद्र सरकार के प्रशासनिक कार्यालयों में 12 वैकल्पिक छुट्टियों में से चुनी जाने वाली 3 छुट्टियों के अलावा अनिवार्य रूप से 14 अवकाश होंगे। इन 14 छुट्टियों में से है गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, महात्मा गांधी का जन्मदिन, बुद्ध पूर्णिमा, क्रिसमस दिवस, दशहरा, दिवाली, दीपावली, गुड फ्राइडे, गुरु नानक का जन्मदिन, ईद उल फितर, ईद उल जुहा, महावीर की जयंती, मुहर्रम और पैगंबर मोहम्मद का जन्मदिन। फ्राइडे गुरु नानक का जन्मदिन, ईद उल फितर, ईद उल जुहा, महावीर जयंती, मुहर्रम और पैगंबर मोहम्मद का जन्मदिन। फुल लिस्ट ऑफ हॉलीडे इन 2022 अर्थात 2022 की पूरी लिस्ट देखिए। 1 जनवरी शनिवार 9 वर्ष दिवसीय, जनवरी 13 गुरुवार लोहड़ी, 14 जनवरी शुक्रवार मकर संक्रांति, 26 जनवरी बुधवार गणतंत्र दिवस, 1 मार्च मंगलवार महाशिवरात्रि, 18 मार्च शुक्रवार को होली, 2 अप्रैल शनिवार उगादि, 10 अप्रैल रविवार रामनवमी, 14 अप्रैल गुरुवार महावीर जयंती अम्बेडकर जयंती, 15 अप्रैल शुक्रवार गुड फ्राइडे, 3 मई मंगलवार ईद उल फितर। फिर उसके बाद दोस्तों है 16 मई सोमवार बुद्ध पूर्णिमा, 10 जुलाई रविवार बकरीद, 9 अगस्त मंगलवार मुहर्रम, 11 अगस्त गुरुवार रक्षाबंधन, 15 अगस्त सोमवार स्वतंत्रता दिवस, 19 अगस्त शुक्रवार जन्माष्टमी, 31 अगस्त बुधवार गणेश चतुर्थी, 8 सितंबर गुरुवार ओणम, 2 अक्टूबर रविवार गांधी जयंती, 5 अक्टूबर बुधवार दशहरा, 9 अक्टूबर रविवार ईद ए मिलाद, 24 अक्टूबर सोमवार दिवाली, 8 नवंबर मंगलवार गुरु नानक जयंती और 25 दिसंबर रविवार क्रिसमस डे। इस प्रकार से ये छुट्टियों की लिस्ट है। फिर आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, देश में ओमिक्रॉन के केस 400 पार, इन राज्यों में फिर से लग सकता है लॉकडाउन। आइए देखते हैं दोस्तों किन किन राज्यों में लॉकडाउन लगने की पूरी संभावनाएं हैं। देश में ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। अब तक 17 राज्यों में 422 केस सामने आए हैं। सबसे ज़्यादा 108 केस महाराष्ट्र में आए हैं। इसके बाद लिस्ट में दिल्ली, तेलंगाना और तमिलनाडु हैं। दिल्ली में केस 79 हो गए हैं। इस बीच सवाल उठा है कि क्या हालत बिगड़े तो महाराष्ट्र में एक बार फिर लॉकडाउन लगने जा रहा है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने इसका जवाब दिया। राजेश टोपे के अनुसार यदि महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन की स्थिति बिगड़ती है और ऑक्सीजन की कमी की स्थिति बनती है तो सरकार फिर से लॉकडाउन लगाने पर विचार कर सकता है। देश के इन राज्यों पर भी लग सकता है लॉकडाउन। पढ़ें, महाराष्ट्र और दिल्ली के अलावा 6 अन्य राज्य ऐसे हैं जहां केस लगातार बढ़ रहे हैं। ये राज्य हैं गुजरात 43, तेलंगाना 41, केरल 38, तमिलनाडु 34, कर्नाटक 31 और राजस्थान 22। यहाँ भी नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है और राज्य सरकारें क्रिसमस तथा न्यू ईयर को देखते हुए सख्ती बरत रही हैं। आशंका जताई जा रही है कि इन राज्यों में भी लॉकडाउन लगाया जा सकता है। हरियाणा, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों ने प्रत्येक में 4 मामले दर्ज किए हैं। वहीं जम्मू और कश्मीर और पश्चिम बंगाल में 3-3, उत्तर प्रदेश में 2 और चंडीगढ़, उत्तराखंड, लद्दाख में 1-1 ओमिक्रॉन केस सामने आया है। किस राज्य में ओमिक्रॉन के कितने मरीज हुए ठीक देखिए। महाराष्ट्र में 42, दिल्ली 23, गुजरात 5, तेलंगाना 0, केरल 1, तमिलनाडु 0, कर्नाटक 15, राजस्थान 19, हरियाणा 2, उड़ीसा 0, आंध्र प्रदेश 1, जम्मू और कश्मीर 3, पश्चिम बंगाल 1, उत्तर प्रदेश 2, चंडीगढ़ 0, लद्दाख 1, उत्तराखंड 0। महाराष्ट्र फिर लॉकडाउन की आशंका से इनकार नहीं। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने शनिवार को संकेत दिया कि वर्तमान में फिर से लॉकडाउन की आशंका से इनकार किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। राज्य में नए सिरे से लॉकडाउन तभी किया जाएगा जब मेडिकल ऑक्सीजन की मांग 800 मीट्रिक टन प्रतिदिन तक पहुंच जाए। इससे पहले सरकार ने 24-25 दिसंबर की मध्यरात्रि से 9 बजे से सुबह 6 बजे के बीच सार्वजनिक स्थानों पर 5 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध लगाया है। महाराष्ट्र सरकार ने कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए क्रिसमस के लिए विशेष दिशा निर्देश भी जारी किए थे। सरकारी शिक्षक की बेटी के अश्लील फोटो खींच ब्लैकमेल कर मांगे 5 लाख। बरेली, फेसबुक पर युवक से दोस्ती कर एक छात्रा महंगी पड़ गई। युवक ने छात्रा को एक अच्छी नौकरी का झांसा देकर उसके कागजात हासिल किया और उसके बाद बातचीत के लिए होटल में बुलाया। होटल में युवक ने छात्रा से अश्लील हरकत कर युवक के दोस्त ने छात्रा के फोटो खींच लिए। इसके बाद आरोपियों ने फोटो वायरल की धमकी देते हुए ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया।
परिजनों को जानकारी होने पर छात्रा की ओर से आरोपियों के खिलाफ तहरीर दी गई। शिकायत पर पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। बिसारतगंज क्षेत्र के रहने वाले एक सरकारी शिक्षक की बेटी स्नातक की छात्रा है। पुलिस से की गई शिकायत में छात्रा ने बताया कि कुछ माह पहले फेसबुक पर उसके पास इज्जत नगर के आशुतोष सिटी निवासी शुभम आर्या की रिक्वेस्ट आई थी। फेसबुक पर बातचीत का सिलसिला जल्द ही व्हाट्सएप पर पहुंच गया। छात्रा के मुताबिक शुभम ने उसे अच्छी कंपनी में नौकरी लगवाने का झांसा दिया। सादे व शैक्षिक कागजातों की फोटोकॉपी पर उसके हस्ताक्षर ले लिए। इसके बाद नौकरी की बातचीत के लिए उसे बरेली में एक होटल में मिलने के लिए बुलाया, जहां पहुंचने पर युवक ने उसके साथ अश्लील हरकत करनी शुरू कर दी। मौके का फायदा उठाकर युवक ने नेकपुर निवासी दोस्त पवन गौतम ने छात्रा के फोटो खींच लिए। इसके बाद आरोपी छात्रा को ब्लैकमेल करते हुए रुपयों को मांग करने लगे। छात्रा ने डर की वजह से पहले 20,000 रुपये भी आरोपी को दे दिए, लेकिन इसके बाद युवक ने फोटो वायरल व परिवार को जान से मारने की धमकी देते हुए 5 लाख रुपए की मांग शुरू कर दी। छात्रा ने मामला अपने पिता को बताया। इसके बाद छात्रा ने परिजनों संग इज्जतनगर थाने पहुंचकर पुलिस शिकायत की। छात्रा की तहरीर पर पुलिस ने शुभम आर्य व उसके पिता श्रवण कुमार आर्य व पवन गौतम के खिलाफ छेड़छाड़ समेत अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की है। विधानसभा चुनाव में महिला शिक्षकों की न लगाई जाए ड्यूटी। आजमगढ़ महिला शिक्षक संघ जिला कार्यकारिणी की बैठक संघ कार्यालय में हुई, जिसमें विधानसभा निर्वाचन कार्य में लगाए गए कार्मिकों की परिस्थितिजन्य दक्षता के संबंध में चर्चा की गई। प्रशासन से मांग की गई कि मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए गर्भवती व धात्री महिलाओं, अस्वस्थ शिक्षक शिक्षिकाओं, एकल अभिभावक और ऐसे कार्मिक जो 58 की आयु पूर्ण कर चुके हैं उनकी ड्यूटी न लगाई जाए। निर्वाचन कार्मिकों को पोलिंग स्टेशन पर ले जाने के लिए मालवाहक की जगह वाहन सुविधा उपलब्ध कराए जाने की भी मांग की। जिला अध्यक्ष शिखा मौर्य, उपाध्यक्ष प्रतिभा श्रीवास्तव, महामंत्री डॉक्टर अंशु अस्थाना, अलका श्रीवास्तव, अंजू राय, आभा राय आदि थी। तो दोस्तों ये रहा आज का ब्रेकिंग न्यूज। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेसिक की खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। कि इसमें यह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय।